नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। ये 9th और 10th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोटेशन बताना चाहता हूँ जो महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया है। इनका मानना था कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका भविष्य जो है वो डिपेंड है कि आज आप क्या करते हैं। तो आज आप क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपका फ्यूचर क्या हो, पूरा कंप्लीटली रूप से सही हो। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक तरह से प्रोसेस होता है, टू और मोर सबस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सबस्टेंस बनता है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म या न्यू सबस्टेंस। जब हम लोग क्या करते हैं, दो सबस्टेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक न्यू प्रॉपर्टीज बन के आता है और एक न्यू स्टेट बन के आएगा, उससे हम कहते हैं, यानी न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जो हम लोग केमिकल रिएक्शन किए हैं उसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन होता है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग डिफिनेशन वाइज पढ़ेंगे स्लाइड बेसिस से। तो आपको कुछ नहीं करना है, नोटबुक निकाल के पेन रखना है और साथ साथ में एक्टिविटी को पेंसिल से राइट डाउन करते हुए जाना है। तो सबसे पहला डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब हम लोग क्या करते हैं, तो दो सबस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सबस्टेंस बनता है, वो भी न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल में समझना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को हम लोग कंबाइन करने हैं तो एक न्यू सबस्टेंस बनेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना ये कि लेफ्ट हैंड साइड कोई भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग क्या किए, कंबाइन किए, तो एक न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड हुआ जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इसे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सोरिंग ऑफ मिल्क क्या होता है कि जब हम लोग ड्यूरिंग द समर में जब हम लोग मिल्क को इसी तरह रख देते हैं रूम के टेम्परेचर में तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, मिल्क सोर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में। दैट इज क्या, वो केमिकल रिएक्शन। तो दो चीज़ें समझ के रखना, एक होता है फिजिकल चेंजेज और एक होता है केमिकल चेंजेज। एक होता है फिजिकल चेंजेज और एक होता है केमिकल चेंजेज। तो फिजिकल चेंजेस जो होता है वो हमेशा याद रखना कि नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा कि जब भी इसमें चेंजेस होगा उसमें कोई भी न्यू सबस्टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कटिंग ऑफ वुड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजेज का, क्योंकि उसे कटिंग करोगे तो क्या होगा, शेप और साइज चेंज होगा लेकिन न्यू सबस्टेंस बन के नहीं आएगा। दैट इज क्या, फिजिकल चेंजेज। अब ये जो चेंजेज होगा वो हमेशा याद रख लेना, इसमें जो चेंजेज होगा वो टेम्परोरी होगा। क्या, टेम्परोरी होगा। इसमें जो भी चेंजेज होगा वो टेम्परोरी चेंजेज होगा, परमानेंटली चेंजेज नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा, जब भी आप रिएक्ट करवाओगे तो एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा और वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेज। और ये जो चेंज होगा वो परमानेंटली चेंजेज होगा, परमानेंटली।
एक बार यदि ये मिल्क जो कन्वर्ट हो गया कर्ड में, तो समझ जाना कि ये क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेज। क्योंकि दोबारा जो हम लोग ओरिजिनल शेप में, मिल्क के शेप में नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सा चेंजेज है, केमिकल चेंजेज। नेक्स्ट में देखते हैं कुकिंग ऑफ फूड। आप एक बार यदि खाना बना लिए हो, ये फूड का जो भी वेजिटेबल्स ने आपने यूज किए हो, और दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो क्या है, परमानेंटली चेंजेज है, तो हम कह सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेज का है। दैट मीन्स क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से। डाइजेशन ऑफ फूड। एक बार यदि आप फूड को क्या कर लेते हो, ईटिंग करते खाते हो, तो वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, परमानेंटली चेंजेज होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। जैसे मान लो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। तो दीज प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि वो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो टू सब्सटेंस आर मिक्स होके हो रहा है और साथ में परमानेंटली चेंजेज हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो भी आप फ्यूल को जलाओगे वो कहीं ना कहीं न्यू सब्सटेंस होगा। मान लो कि आप वुड को जला रहे हो, वुड को जला रहे हो, तो क्या होगा, वुड आस में कन्वर्ट हो जाएगा। आस मीन्स क्या, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वो वुड ओरिजिनल शेप में चेंज हो सकता है, नहीं। दैट मीन्स क्या कहलाएगा, ये केमिकल चेंजेज। क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेज। फ्यूल में कोई सा भी ले लो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयल, वुड, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रीजन। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बर्निंग ऑफ फ्यूल करोगे, सच एज वुड, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारे को जब भी आप जलाओगे तो याद रख लेना क्या कहलाएगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। वो चाहे गैस बनेगा, वेपराइज हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी आप आयरन न्यू रहोगे यानी पॉलिश किया रहेगा, और जब उसमें रस्टिंग लग जाएगा तो क्या होगा, वो फिर से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, नहीं। ओरिजिनल शेप में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, इसमें जंग लग गया है। तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी क्या है, एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। क्योंकि फर्मेंटेशन शुगर टू किसमें किया गया है, अल्कोहल में, किसके द्वारा, बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। आप जब भी आप कैंडल वैक्स को जलाओगे तो याद रख लेना ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। क्या फ्रूट्स क्या होगा, जब पक जाएगा पूरी तरह से तो किस शेप में आ जाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंगो, मान लो कि मैंगो क्या था, पहले जो था सॉलिड के फॉर्म में था, अब जब वो पूरी तरह से पक गया तो लिक्विड फॉर्म में हो गया, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया और साथ साथ में कलर भी चेंज हो गया। वो पहले ग्रीन कलर था, बाद में उसका जो लेयर है वो येलो कलर में आ गया। दैट मीन्स क्या, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। दैट मीन्स क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एक्टिविटी के माध्यम से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो समझना है ये कि मैग्नीशियम जो है एक रिबन है और ये होता क्या है, मेटल। तो इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नीशियम एक तरह से क्या है, मेटल है। अब मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ को, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस। इस फॉर्म में है ये गैस। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो व्हाइट पाउडर के रूप में बनेगा। किसमें? व्हाइट पाउडर के रूप में। ये कैसे आपको पता चलेगा कि व्हाइट पाउडर है? अब व्हाइट पाउडर है दैट मीन्स क्या कहलाएगा? वो सॉलिड के फॉर्म में। तो समझने की प्रयास करना है एक्टिविटी के माध्यम से। हम लोग आते हैं एक्टिविटी में। तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान देना कि ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। The substance which take part in chemical reaction are called reactant। जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट का क्या होगा? डिफिनेशन कि द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू एंड to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पार्ट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसी तरह आप ले सकते हो सोडियम प्लस क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन को आप क्या करोगे? कंबाइन करोगे तो एक न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म होगा जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। अब आते हैं हम लोग किस पे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? तो द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट। जब हमें न्यू सबस्टेंस मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इसी में हम लोग मान लेते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या किए? रिएक्ट करवाएं तो क्या बना? फाइनल एक रिजल्ट आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो क्या आया? MgO। और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो इसे ध्यान से क्या कर लो? राइट डाउन कर लो। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी के। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो वाइट पाउडर के रूप में होगा। तो उसका पूरा क्या करते हैं? एक्टिविटी को समझते हैं एनिमेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी है। सेकेंड बोल रहा है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्ट एंड सो इट वुड बी द बेटर इफ अ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। जब भी आप क्या करोगे? इस तरह का एक्टिविटी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे अपने लाइफ में, तो हमेशा याद रख लेना टीचर का हेल्प लेना है और साथ में आप अपने आई प्रोटेक्शन को बचाए हुए करते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि बंसन क्या लेना है? बंसन बर्नर लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय द रबिंग इट विद द सैंड पेपर। आपको 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर से क्या करना है? रबरिंग करना है। अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा होल्ड इट विथ योर पेयर ऑफ टंग्स। और एक टंग्स को जो है, चिमटे को अपने हाथों से पकड़ना है होल्ड करके। उसके बाद को बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द सो फॉर्म्ड इन वाच ग्लास एज शोन इन। अब साथ में क्या करना है? जो आपने चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है उसे बर्नर के सामने ले जाके उसे जलाना है। ठीक है। अब ये टंग्स रहा, ये मैग्नीशियम रिबन है। ये टंग्स है और ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन है और ये बंसन बर्नर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करो? इसमें फायर करो। जैसे ही आप इसे क्या करोगे? फायर करोगे तो एक आपको क्या दिखाई देगा? स्पार्क। ये स्पार्क का नाम है क्या? डेजलिंग वाइट फ्लेम। इस स्पार्क का नाम है डेजलिंग वाइट फ्लेम। अब इसमें जो अस बनेगा वो वाइट पाउडर के रूप में आ गया। किस में आ गया? वाइट पाउडर के रूप में आ गया। अब समझो, ये जो व्हाइट पाउडर है इसे हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब हम लोग क्या किए? मैग्नीशियम रिबन को जलाएं तो एक क्या मिला? मुझे अस मिला। इस अस को कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वाइट पाउडर। तो इस एक्टिविटी को आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंक्लूजन में क्या मिला।
तो एस वी हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजिंग व्हाइट फ्लेम। तो आपको एक दिखाई देगा और डेजिंग व्हाइट फ्लेम बना। अब नेक्स्ट देखो, सो इट चेंजेज इनटू व्हाइट पाउडर में, और जो जब ये जला उसके बाद वो चेंज हो गया किसमें, व्हाइट पाउडर में। तो किससे मिलके बना था, तो मैग्नीशियम, उसे हम लोग व्हाइट पाउडर को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और किससे मिलके बना था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। तो एक मोटिवेशन है आपके लिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। अपने खुद पे क्या करो, भरोसा रखो, पूरे दुनिया आपके कदमों में होगी। तो अपने आप के ऊपर क्या रखना है, भरोसा रखना है, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। तो भरोसा तभी आएगा जब अच्छे मन से पढ़ोगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इस तरह से बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है, फीचर्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ है, फर्स्ट में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है। सेकेंड में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। थर्ड में क्या है, चेंज इन कलर है। और फोर्थ में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। और फिफ्थ में क्या है, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे फिफ्थ होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे कि गैस कैसे रिलीज होता है। एवोल्यूशन, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो गैस कैसे बनता है। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, कोनिकल फ्लैक्स ले लिए हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं और एक बीकर ले लिए हैं। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसका नाम है जिंक ग्रेनुलस। अब मैं बोल रहा हूँ जिंक ग्रेनुलस को क्या करो, इसमें पोर करो। पोर मीन्स डालो इसमें। तो हम लोग जिंक एक्टिविटी समझते हैं। एक इसका नाम क्या है, कोनिकल फ्लैक्स है। जिंक ग्रेनुलस के इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका येलो कलर का जो दिख रहा है इसका नाम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट, इसका नाम क्या था, जिंक ग्रेनुलस है, और उसका क्या नाम है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट ट्यूब से यहाँ से निकाल के, टेस्ट ट्यूब से इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक को लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। चलो पोर करते हैं। इसमें कुछ डालने के बाद थोड़ा और डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डालने के बाद जो है आपको एकदम ध्यान से समझना है। आपको एक क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको एक क्या दिखाई दे रहा होगा, बबल्स। क्या, बबल्स। ये जो बबल्स है ना, जो आपको बबल्स दिखाई दे रहा है, और एक जो गैस इवोल्यूशन हो रहा है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो समझना एक बार और हमारे साथ में, जब जिंक ग्रेनुलस को आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो एक गैस बनेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। विद याद रखना, उसके साथ में क्या होगा, बबल्स दिखाई देगा। कब, जब जिंक ग्रेनुलस को सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करोगे तो एवोल्यूशन ऑफ गैस बनेगा। दैट गैस इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन जब करोगे तो क्या बनेगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कंक्लूजन में कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएं तो क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। एंड हीट इज गिवन आउट, और हीट क्या हुआ, बाहर निकला, और टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज। तो ये था एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ गैस का। और चेंज ऑफ स्टेट, और चेंज क्या हो जाएगा, उसका स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फर्स्ट में हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। इसका नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब। इसका नाम क्या है, ये इसमें रखा है पोटेशियम आयोडाइड, और ये इसमें रखा है लेड नाइट्राइट सॉल्यूशन। अब मैं क्या करता हूँ कि पोटेशियम आयोडाइड को टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देता हूँ। पोटेशियम आयोडाइड को टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद कलर विल बी चेंज। कलर किस में आ गया, येलो में। अब जो ये येलो कलर बना उसका कहते हैं लेड आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका, लेड आयोडाइड। देखो येलो कलर प्रेसिपिटेट हुआ और क्या बना, लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। दैट मीन्स क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बिकॉज कलर विल बी चेंज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्या बन गया, लेड आयोडाइड। अब इसी तरह एक कोटेशन है कि विथ गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, विथ एजुकेशन एंड यू कैन किल टेररिज्म। बोल रहा है आप गन के साथ, यदि आपके पास गन है तो आप क्या कर सकते हो, एक टेररिस्ट को मार सकते हो। लेकिन यदि आपके पास एजुकेशन का साथ है तो टेररिज्म को दुनिया से उखाड़ फेंक सकते हो।
तो ये था कहना किनका मनाना, मलाला यूसुफ का। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो एक्टिविटी से हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक्टिविटी देखते हैं, लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट विगर सलीवित या वाटर टू फॉर्म या सेलेक्ट लाइम। इसमें क्या है सो देखो, जब हम क्या करेंगे, लाइम और क्विक लाइम, लाइम को ही क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। और इसे हम लोग कहते हैं क्या, क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। और इसे हम लोग कहते हैं वाटर। और जब इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इसे हम लोग कहते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या कहते हैं? सेलेक्ट लाइम। तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। जब इन दोनों को आप क्या करोगे, रिएक्शन करोगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक्टिविटी हीट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे। क्या करोगे? हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये टेस्ट ट्यूब है, बंसर बर्नर है, उसके बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करने के बाद आपको दिखाई देगा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक साउंड निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और साथ साथ में क्या होगा, टर्न मिल्की वे में। और ये जो था पहले वो चेंज हो जाएगा, टर्न किसमें, मिल्की वे में। और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे तो एक गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। अब याद रख लेना, उसके बाद क्या रिलीज होगा, एक गैस रिलीज होगा जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे टेम्परेचर विल बी चेंज। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग आते हैं, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्राइड। क्या? हीटिंग ऑफ लेड नाइट। जब हम लोग लेड नाइट्रो को हीट करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो बंसन बर्नर है, जिसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट किए तो देखो, हीट करने के बाद आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गैस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस बन रहा है। दैट मीन्स ये हीट करेंगे, उसका पहले टेम्परेचर कुछ और था, हीट करने के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। और क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब भी आप लेड नाइट्राइड को क्या करोगे, हीट करोगे तो क्या, कौन सा फ्यूम्स बनेगा, धुआं किस तरह, तो ब्राउन फ्यूम्स बनेगा, किसके, ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है कि जब लेड नाइट्राइड को आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ध्यान से समझना कि जब केमिकल रिएक्शन कराओगे, यानी लेड नाइट्राइड को हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन। अब हम लोग इसे बैलेंस करना रहता है, हम लोग बैलेंस आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, वाटर। इन दोनों को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है क्या कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और वाटर के साथ हम जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो क्विक लाइम और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे ऑब्जर्व करना, इससे क्या समझते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो बोला सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस इज यूज फॉर या वाइट वॉशिंग वाल। जो कैल्शियम सेलेक्ट लाइम बना उससे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है वाल को क्या करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो एक थिन लेयर बनेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वाल के ऊपर। अब बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर कब 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनिंग फिनिश टू द वाल। जब कैल्शियम कार्बोनेट आप वाल पे लगा दोगे ना तो क्या होगा, आपका वाइट जो है यानी आपका वाल का जो कलर है वो बहुत ही क्या दिखने लगेगा, शाइनिंग दिखने लगा। तो ये हुआ ना जबरदस्त बातें। तो आपको समझना है इन चीज़ों को, अपने डे टू डे लाइफ में क्या करना है, यूज करना है इन चीज़ों को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। बोला इट इज़ इंटरेस्टिंग टू द नोट दैट
केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों ध्यान से याद रख लेना कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। क्या, मार्बल भी कहते हैं। तो मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और साथ साथ में लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट दैट मीन्स क्या, मार्बल, तो लाइम स्टोन, और वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेंज इन स्टेट। कुछ ऐसे रिएक्शन है जब उसे रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे आप वाटर में क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उसका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो स्टेट होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो क्या होगा, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो उसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, यानी लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। दैट मीन्स क्या हुआ, स्टेट विल बी चेंज। तो जब भी केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो स्टेट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ते हैं, तो देखो, तो सॉलिड किस में हो जाएगा चेंज, लिक्विड में। इस प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, और ये लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, और इस प्रोसेस का नाम है इवेपोराइजेशन। क्या, इवेपोराइजेशन। और गैस चेंज हो जाएगा किस में, सॉलिड में, इस प्रोसेस के नाम है डिपोजिशन। और याद रख लेना क्या, कि जब सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस में उसे कहते हैं सब्लिमेशन, और गैस चेंज हो जाएगा लिक्विड में इसे कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में इसे कहते हैं क्या, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चेंज इन स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर रखते हैं, एसिडिफाइड वाटर, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमेशा याद रख लेना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। तो ये एक्टिविटी है कि एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स विद द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, सो एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन। अब देखो, वाटर में हम लोग क्या करेंगे, वाटर में जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कौन सा गैस बना, ऑक्सीजन, और कौन सा, हाइड्रोजन। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो हाइड्रोजन गैस बना और ऑक्सीजन, क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों ध्यान देना है कि इस तरह का आपको पढ़ने में यदि अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसे समझना और अपने एग्जाम में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा। यदि इसी तरह आपको एनिमेशन के साथ पढ़ना है, वो जानना है, तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेज चालू हो गया है। टोटल जो क्लास होते हैं वो एनिमेशन के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, और रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। तो एक बार हमारे क्लासेस में ज़रूर विजिट करें। हमारा क्लासेस जो है वो सिलवासा में टोकर खाड़ा मिनी बस स्टैंड में सिचुएटेड है। अब हम मिलते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।